गुड मॉर्निंग मैम। ये राजीव कहाँ चला गया? मैंने तो उसे इसी स्टोर में आते हुए देखा था। होना तो उसे यही चाहिए। उसकी गाड़ी भी बाहर ही है। What is this man? No man, not my type. Excuse me. Hi showroom, बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। थैंक यू कपड़े उतने ही बुरे रखे हुए हैं। Can you help? सर, और भी कलेक्शंस है, आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, आइए। Okay. ये रहा राजीव। देख के नहीं चल सकते क्या लोग भी ना आजकल। अरे यार प्लीज मेरा पीछे छोड़ो यार सब। तो तुम हो राजीव? राजीव राजीव राजीव, कमाल आदमी है। इतनी जोर से आवाज देने पर भी नहीं सुन रहा। इसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। आए, आराम से पीछे आए, सांस चढ़ जाता है सीढ़ी चढ़ के तो। आए, जिंदी रह पुत्र। जी। परी का मिस कॉल। राजीव का ही है ना? अब पीछे के सामने राजीव से कैसे बात करूंगी? हाँ पीशी वो तो उठा ले, कर ले बात। पीशी वो कमाल है, मैंने खुद कॉल किया, फोन नहीं उठा रही है। आई होप घर पे सब ठीक हो। अंजू जरा आओ, कुछ डिस्कस करना है। सर 2 मिनट्स। यार अभी तो सब कुछ क्लियर था, फिर मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ? पॉजिटिव सोच, संजू पॉजिटिव, सब ठीक है। लेकिन परी बिना वजह कभी फोन नहीं करती। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ आते भी ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते आपस में? नहीं पीशी, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ लेकिन तो फिर उठा। चल 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 उठा उठा। पीशी मैं बाद में बात कर लूंगी राजीव से। नहीं तू अभी उठा, बात कर उससे। हेलो हेलो परी, तुमने कॉल किया था, बताओ क्या हुआ? राजीव, वो मैं क्या मैं? हाँ क्या हुआ परी, बताओ ना, बात क्या है? मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, बॉस बुला रहे हैं मुझे, जल्दी बताओ। हाँ वो पीजी मेरे साथ ही है टेरेस पर। अरे बीजी तुम्हारे साथ है तो क्या हो गया? अच्छा बीजी तुम्हारे साथ है, मतलब तुम बात नहीं कर सकती हो? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि घर में सब ठीक है ना? नहीं 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 मतलब परी क्या हुआ घर में? मेरा मतलब हाँ ना। परी बोलना क्या चाहती हो प्लीज? एक काम करो, तुम मुझे टेक्स्ट करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। राजीव से तो बात भी नहीं हो पाई। अब हो गई बात? ऐसे बात करते हैं पति पत्नी है? वो दुनिया के पहले मियाँ बीवी ऐसे होंगे जो हाँ ना ऐसे बात करते हैं। पीजी आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं जाऊँ? हाँ जा जा, और जाके खुल के बात कर। चलती हूँ पीजी। भागी तो ऐसे जैसे जेल से छुट्टी है। अच्छा थोड़े संतरे भिजवा दे और पानी भी।
हाँ परी बोलो, बात क्या है? हेलो राजीव, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई परी? नीति ने राजीव, मेरा मतलब विशाल को देख लिया। व्हाट? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नीति को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। विशाल लंदन में है, यहाँ नहीं है। नहीं राजीव, मैंने भी नीति को यही कहा था, पर हम कोई रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना। अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, मैं उसको सोशल मीडिया में चेक करता हूँ। और ये नीति सही कह रही है, क्या? विशाल चंडीगढ़ में ही है। राजीव, अब क्या होगा? तुम्हें पता है नीति विशाल के पीछे पीछे उस स्टोर में ही जा रही थी। वो विशाल से बात किए बिना मानेगी नहीं। राजीव, हमें कुछ तो करना होगा। तुम जल्दी से नीति से बात करो और उसके पास जाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन संजू, बॉस बुला रहे, जल्दी करना। 2 मिनट्स। अरे एक्चुअली मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें ही संभालना होगा सब कुछ। राजीव, पर मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम प्लीज कुछ भी करके, कुछ भी करना जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है परी, बस उन दोनों को मिलने मत देना प्लीज प्लीज। बाय 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 बाय। अब मैं क्या करूँ? यहीं खड़े होकर वेट करती हूँ मैं इसका। बाहर आते ऐसी क्लास लगाऊंगी ना कि याद रखेगा ये भी। बहुत परेशान किया ना इसने मेरी परी को। आज सारे सवालों के जवाब लूंगी मैं इससे। राजीव नहीं, कोई और है। राजीव शायद दूसरे ट्रायल रूम में है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। बहुत दुख दिए हैं इसने भोली भाली परी को। वो बेचारी इस पे आंख बंद करके विश्वास करती है और ये ऐसे काउंट करता है। आज परी का हिसाब किताब मैं बराबर करूंगी राजीव से। एक बार नीति से बात कर लेती हूँ। नीति का अभी तक कॉल नहीं आया, इसका मतलब नीति अब तक विशाल से मिल चुकी होगी और विशाल ने तो सब कुछ बता भी दिया होगा। परी का फोन। हेलो हेलो नीति, कहाँ है तू? यार, मैं उसी स्टोर के अंदर हूँ जहाँ पे मैंने राजीव को जाते हुए देखा था। मैंने इतनी आवाजें लगाई उसे, लेकिन एक बार भी नहीं देखा उसने मेरी तरफ। तू मिली उनसे? नहीं यार, अभी तक ट्रायल रूम में ही है। मैं यही ट्रायल रूम के बाहर उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही बाहर आता है ना, पूछती हूँ उससे जरा कि उसने तेरे से झूठ क्यों बोला कि वो लंदन में। मुझे सारी चीटिंग कर रहा है ना तेरे साथ, सब कुछ क्लियर करती हूँ आज मैं उससे। नीति सुनना, मेरी बात मान। अभी ऐसा कोई भी तमाशा मत करना जिससे राजीव को बुरा लगे। इससे अच्छा ये है कि तू मेरे साथ घर चल और फिर अब बाद में एक साथ मिलकर राजीव से बात करते हैं। वो परी, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ इससे। और वैसे भी इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है, आज नहीं छोड़ने वाली मैं इसे। और देख, अच्छा ही हुआ ना, कल मैंने राजीव की फोटो देखी और आज भगवान जी ने इसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब भगवान जी भी यही चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ। तूने भी तो संजू की फैमिली से बात करके मेरी लाइफ सेट कर दी ना यार। अब मेरी बारी है। ये इंडिया बहुत आगे नहीं पहुंच गया यार। मेन स्टार रूम में भी लेडी को अलाउ कर दिया। अच्छा चल, तुझसे बाद में बात करती हूँ, वरना ये फिर से निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा नीति सुन, तू कौन से स्टोर में? सेक्टर 35 में है ना फैशन स्टोर, वहीं पर। अच्छा ठीक है, ओके बाय। अब तो विशाल और नीति का मिलना तय है, लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना बाबा जी। प्लीज कुछ कीजिए। वीर जी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना। एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेंस ट्रायल रूम है, प्लीज़ आप बाहर जाइए। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड वो अंदर है, वो बाहर आ जाए फिर मैं चली जाऊंगी। बट मैम यहाँ पर तो कोई नहीं है। हैं? पर वो यही है। मैंने उसे खुद जाते देखा था, कहाँ गया? मैम चलिए प्लीज।
मुश्किल से मौका मिला था राजीव से मिलने का, उससे बात करने का, बट मिस हो गया। पिछले कई समय से हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है एंड द क्रेडिट गोज टू संजू एंड रियली संजू जैसे एम्प्लॉयज आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर कंपनी। और संजू के वजह से ही हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप कर लिए एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजू। थैंक यू संजू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। या श्योर। एक बार परी को कॉल कर लेता हूँ। हेलो परी, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, बस नीति के पास पहुँचने वाली हूँ। रास्ते में हो? तुम अब तक पहुंची नहीं हो? तो यार सब गड़बड़ कर दोगी, जल्दी जाओ। मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी? मतलब? राशिद भूलो मत, जो कुछ भी हो रहा है मेरी या किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस सब के और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी गलती की वजह से मुझे या नीति को ब्लेम करने के लिए। और तुमसे ज्यादा टेंशन ना मुझे, नीति की भी और उस लड़के के भी जिसे तुमने मेरा पति बताया। तुम्हें तो सिर्फ टेंशन है परी, मेरी शादी खतरे में। अगर नीति मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगा जिंदगी में? हाँ, यही बात तुमने नहीं सोची जब तुमने मुझे छोड़ा था। और तुम्हारी शादी तो सिर्फ खतरे में है, पर मेरी शादी तो खत्म हो चुकी है। पर तुम ये मत सोचना कि मेरी और नीति की दोस्ती भी मैं अपनी शादी की वजह से खत्म कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ तुमने बर्बाद किया है, सारे रिश्ते तुमने बिगाड़े हैं, सबकी जिंदगी तुमने खराब की है। बाबा जी ने तुम्हें एक और चांस दिया था अच्छा पति बनने का, पर तुमने ना वो भी गवा दिया। मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, मैं गलत हूँ, बाकी सब ठीक है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम गलत हो। सब कुछ तुम्ही ने किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेचारे हो और सबकी सिंपैथी तुम्हें मिलनी चाहिए? तो तुम गलत सोच रहे हो राजीव बाजवा। तुम बिल्कुल भी बेचारे नहीं हो, किसी की हमदर्दी के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं तो झेल ही रही, पर मैं नीति को ये सब झेलने नहीं दूंगी। और रब भी सो, अगर तुम्हारी वजह से नीति को कुछ भी हुआ ना राजीव, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी सच्चाई ना सबको बता दूंगी मैं। अरे देखो, अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो गया परी को? हर चीज के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? इसे सही तो कह रही है, जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। सबकी लाइफ मैंने खराब की हुई है। और वैसे भी वो बेचारी तो नीति को लेके पहले से ओवर प्रोटेक्टिव है, उसकी हेल्प तो कर पा रही है, एक मैं हूँ। मैं तो परी की हेल्प ही नहीं कर पा रहा हूँ नीति और विशाल को मिलने से रोकने के लिए। अब क्या करूं? गुस्सा तो उतार दिया राजीव पे, पर इससे कोई सोल्यूशन भी तो नहीं मिलेगा ना। शायद मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करती? नीति का दर्द या उसका बुरा देख भी तो नहीं सकती ना। बीजी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना। भाई गॉड, कहाँ चला गया ये राजीव? इतनी पास में आके भी तूने उसे नहीं पकड़ा ना नीति, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। हे भगवान, पकड़ उसे नीति। राजीव रुकिए रुकिए। मुझे क्यों रोका है? मैंने कुछ नहीं खरीदा है। मैम, आपके बैग में कुछ सामान है जिसका बिल नहीं हुआ है। ऐसे कैसे? कुछ खरीदा ही नहीं है मैंने, तो कैसे हो सकता है? बैग चेक कराइए। लीजिए, ये लीजिए, पर जल्दी कीजिए, मुझे उस आदमी को मिलना है। हाँ। ये देखिए, ये क्या है? ये मेरे बैग में कैसे आया? मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया मेरे बैग में। लेकिन अभी तो मैंने आपके सामने इसको आपके बैग से निकाला ना। हाँ, पर मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इतनी छोटी सी चीज क्यों चुराऊंगी मैं? मुझे सच में नहीं पता ये कैसे आ गया यहाँ पर। अब आपकी चेकिंग होगी ना, मैं जाऊँ? देखिए, अब आप ऐसे नहीं जा सकती। मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। ये देखिए बीजी, क्या लाई हूँ मैं आपके लिए, मक्के की रोटी और साग। बात तो ऐसे कर रही है जैसे अंग्रेजों से कोहिनूर वापस ले आई हो तू। किसने बनाया? मैंने बनाया बीजी। हाय रब्बा, किसी बंगालन के हाथ का सरसों का साग और मक्की की रोटी पहली बार खाने लगी। सुख रखी परमात्मा। अरे बीजी, एक बार आप टेस्ट तो कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा होगा तो अगली बार और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी मैं। पेट पकड़ा दीजिए। बस इतना सा मक्खन? इतना सा मक्खन तो हम पंजाबियों के मुंह में रह जाता है, पेट में जाने के लिए कहाँ है मक्खन? जी मैं लेकर आती हूँ। चल जी। एक बात बता, जब
तो मैं यहाँ नहीं थी तो राजीव और परी के बीच में सब ठीक था? कैसा रिश्ता है उन दोनों के बीच? क्या हुआ वीर जी? मैडम गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो लगता है बैटरी इसका उतर गया है। आप एक दूसरी गाड़ी ले लो। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पहले चेक करना चाहिए था ना, मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है। सॉरी मैडम। ये लीजिए। नीति का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं विशाल ने उसे सच तो नहीं बता दिया और नीति ने गुस्से से फोन बंद कर दिया हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये जीप कब से इधर ही घूम रही है, कहीं ये जीप मेरा पीछा तो नहीं कर रही? जीप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नीति है मेरे लिए। एक बार मैं बस उसके पास पहुंच जाऊं। मैम सॉरी मैम आपको लगी तो नहीं कोई बात नहीं। मैम चलिए आपको क्लिनिक लेके कोई बात नहीं वीर जी, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक। चलिए ना प्लीज। इतनी हिम्मत कि तूने परी को चोट पहुंचाई। जी माफ कर। गलती तुझे मारकर तेरी डेड बॉडी से बोलूंगा सॉरी, चलेगा तुझे? गलती हो गई। ऐसे कैसे? इसे तो मैं जान से मार के रहूंगा। हाँ, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना राकेश सिंह अहलावत। बकवास बंद करो अपनी और जाने दो उन्हें। जाने दो इसे गलती हो जा, बस जाने दिए। अब तुम भी नहीं गुस्सा जाने दो। देखो तुम गुस्से में तो बहुत हसीन लगती हो, पर तुम जो हंसती हो ओए होए 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 क्या लगती हो, मतलब मेरा जो दिल है ना ऐसे धक्का करने लगता है। मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुननी है। क्या करने आए हो यहाँ? ये तुम पूछ रहे हो क्या करने आए हो? तुम पूछ रही, तुम्हें तो पता ही मैं क्या करने आता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। अभी इस राकेश के साथ उलझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अच्छा होगा परी कि तू यहाँ से भाग ले। क्या सोच रही हो मेरी जान? हमारी शादी के बारे में सोच रही हो? वो सब मैंने सेट कर दिया है। कैसी हो तुम? तुम्हें ट्रैफिक तो नहीं मिला ना? हाँ आई नो, बहुत ठंडी है। तुम्हें जैकेट मुझे बोल देती तो मैं तुम्हारे लिए जैकेट भी ले आता। वैसे कॉफी। ओए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जरा सुनो। मुझे बुलाया? अब आवाज दे के घूमी हो तो तुम्हें ही बुलाया होगा ना। एनीवेज यहाँ ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या होता है? नाम है मेरा बबली। अब जिस नाम पे तुम पलटी, नाम भी तो वही होगा ना तुम्हारा। वैसे मुझे देख लो, कुछ भी बुला लो मुझे, लेकिन मैं सिर्फ मोंटी नाम पे ही रहा करता हूँ। अच्छा। अरे क्या वाह वाह वाह, तुम्हें मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है क्या? नॉर्मली तो है।
मैं तो बस गाना गा रही थी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें कौवा बुला रही हूँ? अच्छा ये बात है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्टिंग हो रही हो। जब सामने वाला बेवकूफ होगा तो मैं तो ओवर स्मार्ट लगूंगी ही ना। इडियट। सुनो ना। क्या है मोंटी? तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? कॉफी डेट? कॉफी डेट पे तुम्हारे साथ? हाँ बबली, तुम मेरे साथ चलो। प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। फिर ऐसे अचानक से? वो तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि तुम्हें पूछूं, बट हिम्मत नहीं हुई ना। लेकिन आज हिम्मत हो रही है तो पूछ लिया। चलोगी ना? चलूंगी, पर कहाँ? जहाँ तुम कहो। मुझे तो बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अरे परी, अपने प्यार को ऐसे तड़पाते नहीं। अरे तुम दिल में बस चुके। एक बार बंद कर तो देखो मेरी, एक बार मेरी बन के तो देखो। क्यों करे अपने राकेश की? सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। सॉरी, ये देखो मैंने मारा कुछ। तुम जैसा गिरा हुआ आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी शादी हो चुकी है, अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो ठीक नहीं होगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो? अरे तुम मेरी हो चुकी हो और हमारे बीच में जो थोड़ी सी जो दूरी आ गई थी वो आज पूरी हो जाएगी। अरे तुम मेरी बात सुनो, राजीव के पास कुछ भी नहीं है। ये मैं देखो मैं अमीले का बेटा हूँ, मेरे पास क्या कुछ नहीं। बंगला है, गाड़ी, सब तुम्हारा, सब तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। परी मेरी बात समझो। अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मान जाओ ना परी। देखो मैं प्यार से मना रहा हूँ ना, प्यार से मना रहा हूँ। मान जाओ ना, वरना तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा कितना पता है ना तुम्हें? छोड़ो। पता है ना मैं कहाँ फंस गई। उधर अगर नीति और विशाल मिल गए तो अभी तो मुझे कुछ भी करके नीति के पास पहुंचना होगा। हर बार मारती मुझे। बहुत होशियारी दिखाती है ना। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं।